यह वह बात थी जो तपस्विनी ने नहीं बताई थी कि राजा आदित्यवर्धन खाली हाथ नहीं गए थे। उस भयावह रात से पहले उन्होंने एक गुप्त सन्यासी संप्रदाय को खोजा था, वैदिक रक्षक, जो प्राचीन सुरक्षात्मक मंत्रों के संरक्षक थे, जो समय की धूल में खो चुके थे। उनसे राजा ने सीखा था मोक्ष वाहिनी नामक एक पवित्र मंत्र, एक शुद्ध अग्नि जो काले तंत्र और मरण धर्मा संसार के बीच के बंधन को काट सकती थी। जब रक्त चंद्र उगा और नयन तारा उसे धुंध के पार भूले हुए तालाब तक ले गई, तब आदित्यवर्धन ने स्वयं को उसकी चाल में फंसने दिया और उसके जंगल तक पहुंच गए। वहां उस शापित उपवन में, जहां उसके पिछले शिकारों की आत्माएं भटक रही थीं, मौन, क्षीण होती हुई, विस्मृत, आदित्यवर्धन स्थिर खड़े रहे। बादल छंटे और चांदनी ने चारों ओर को भर दिया। नयन तारा प्रकट हुई। उसका सौंदर्य फीका पड़ चुका था। उसका सच्चा रूप प्रकट हुआ, काला, फटा चिथड़ा और राक्षसी। राजा आदित्यवर्धन बिना डरे मोक्ष वाहिनी मंत्र का उच्चारण करने लगे। जंगल कांप उठा। नयन तारा ने एक चीख मारी, एक ऐसी ध्वनि जो सदियों की शांति को चीर गई। उसका राक्षसी रूप मरोड़ा खाने लगा, पवित्र ध्वनि का विरोध करता हुआ, पंजे फैले हुए, पर वह राजा तक पहुंच नहीं सकी। मंत्र की ज्वालाएं उसे चारों ओर से घेरने लगीं। तालाब उबल उठा, वृक्षों से श्वेत प्रकाश फूट पड़ा। तुम चंद्रमा से शापित नहीं थी, आदित्यवर्धन बोले, तुमने स्वयं को शापित किया, लोभ और छल से। जैसे ही अंतिम पवित्र उच्चारण हुआ, एयुएम शुद्धि स्वाहा, उसका शरीर राख में बदल गया जो हवा में उड़ गई। बंधनों से मुक्त आत्माएं तारों की तरह आकाश में उठने लगीं। तालाब सूख गया और वहां प्रकट हुआ छांत पत्थरों से बना पवित्र तल और मुरझाई हुई मालाएं। अब वह जंगल अभिशप्त नहीं रहा। राजा आदित्यवर्धन प्रातःकाल लौटे, मौन और विजयी। अब किसी तालाब से हंसी नहीं गूंजती थी, अंधकार में कोई पगचाप नहीं गुम होती थी, सिर्फ शांति, सिर्फ सत्य। और आर्य नगर के राज मंदिर में आज भी एक शिलालेख है, चांदनी वही दिखाती है जो अंधेरा छुपा लेता है, और धर्म का प्रकाश सदा अधर्म को भस्म कर देता है।